नमस्कार दोस्तों, सिविल्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेखपाल की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मई, बी 25 जून, सी 26 जुलाई और डी 22 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आंसर है 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है 2021 का थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी थीम है 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विषम है, चयन करें। ए लोहा, बी कॉपर, सी स्टील और डी एल्युमिनियम। इसमें लोहा, तांबा और एल्युमिनियम जो है वो तत्व हैं और डिफरेंट क्या है? इस्पात। इस्पात क्या है? एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ पदार्थ या तत्व है, जबकि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम अलग से मिलने वाले जो है वो तत्व हैं और ये मिक्स होकर बनने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से विषम का चयन करें। ये विषम है, यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, विषम का चयन करें। ए टोनी ब्लेयर, बी ब्लेज पास्कल, सर आइजैक न्यूटन और जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इसे देखते हैं। जो टोनी ब्लेयर है वो टोनी ब्लेयर जो है वो भिन्न है, बाकी सभी जो है वो वैज्ञानिक हैं। पास्कल, न्यूटन और जूल, ये जो है वो पास्कल, न्यूटन और जूल जो है वो मात्रक हैं। जैसे दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है दोस्तों? कार्य का मात्रक है। टोनी ब्लेयर जो है वो इसमें भिन्न है, क्योंकि वो क्या है? टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बाकी जो 3 हैं वो वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, जो माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड किससे संबंधित है? ए पॉइंट, बी स्क्रॉल, सी टाइप और डी क्रिएट। जो कीबोर्ड है उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? टाइपिंग। तो कीबोर्ड किससे संबंधित है? टाइपिंग से। और माउस किससे संबंधित है? क्लिक करने से, जिसमें राइट और लेफ्ट बटन होते हैं क्लिक करने के लिए और स्क्रॉल करने के लिए बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? 200 मिलियन, 400 मिलियन, 100 मिलियन या 2.5 मिलियन। राइट आंसर है 200 मिलियन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ अर्थात 200 मिलियन है। यह भारत की कुल आबादी का जो है वो 16.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो है वो इसकी 22% है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7% से अधिक है और इसका जो घनत्व है वो 829 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? FCI, FDI, FWC और CWC। इसमें जो FDI है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, तो ये जो है वो अनाज भंडारण से संबंधित नहीं है। जबकि FCI, FWC और CWC जो है वो अनाज भंडारण से संबंधित हैं। किसी एक देश में कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाना क्या कहलाता है दोस्तों? FDI कहलाता है। जबकि भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडार निगम और राज्य भंडार निगम, ये है राज्य भंडार निगम जो है वो के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? ए 1992 का 73वां संशोधन, बी 2002 का 86वां संशोधन, 1993 का 74वां संशोधन, और लास्ट ऑप्शन है 1989 का 60वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 61 संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है वो आयु को घटाकर आयु को जो है वो किया गया था, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। इस टाइम किसका जो शासन था, कौन था इस टाइम पीएम? राजीव गांधी जो है वो इस टाइम प्रधानमंत्री थे। देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को जो है वो घटाया था, इससे संबंधित है, जो 21 से 18 की थी। उसके बाद जो 70वां और 70 लिखा हुआ है, ये 73 और 74 के बारे में बात हो रही है, जो पंचायत से संबंधित है। 73 और 74 जो है वो नगर निगम को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो शिक्षा को मूल अधिकार में लाने के लिए है, जो 21A इसमें शामिल हुआ था। शिक्षा को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया था, वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ए RC देसाई, PC मालानोबिस, दादाभाई नौरोजी और VKRV राव। राइट आंसर है PC महालनोबिस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ए गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनीकृत तकनीक का अधिकतम उपयोग, और लास्ट है गांव का सर्वोदय पुनर्जन्म। तो जो गांधी जी के विचारों के अकॉर्डिंग जो उनका जिसके वो समर्थक नहीं थे, वो जो है वो मशीनरी और नवीनीकृत तकनीकी के उपयोग के संबंधित जो है वो इसके उपयोग से वो सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि सभी को रोजगार मिले, ना कि मशीनों पर हम आश्रित हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी असम। राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है वो गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है, और यह प्रत्येक वर्ष जो है वो मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 जनवरी नहीं, मकर संक्रांति के अवसर पर ही, लेकिन 10 जनवरी 2022 को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। औरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। औरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम से संबंधित है, और यह भी हाल ही में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसके क्षेत्र को बढ़ाए जाने के लिए जो है वो यहाँ के CM ने आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस जो है वो किस तिथि को बनाया जाता है दोस्तों? 1 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए नजीब मिकाती, बी शेर बहादुर देवला, सी रियाल हेनरी और डी फार्म मिनहा। लेबनान के जो प्रधानमंत्री बने हैं, राइट आंसर है ए ऑप्शन नजीब मिकाती जो हैं वो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी हॉकी। जो नंदू नाटेकर हैं वो किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए फिलीपींस, बी बुल्गारिया, सी यूक्रेन और डी ब्राज़ील। राइट आंसर है फिलीपींस जो है वो गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला, आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला
जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, चावल का जो शोध संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। और जिसका क्षेत्रीय केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? वाराणसी में, जिसे 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।